आपके पास RNH2 है और इसमें क्या डाल दूं, NaNO2 और HCl, तो क्या बनेगा, अल्कोहल। और अल्कोहल बनेगा कैसे, जो NH2 हटेगा कार्बोकेटायन बनेगा, रिएरेंजमेंट होगा और फिर OH आएगा। ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। इसमें एक्सेप्शन क्या है वो अभी छुड़वाया हुआ है, क्लियर है। फिर फर्मेंटेशन वाला पढ़ाई दिया था मैंने आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोला, ये नोट शेयर कर दिए थे मैंने, तो लिखे तो नहीं होंगे। यस सर, सर मजे आ गए। और ना ही बोलते हो कि सर नोट शेयर कर दो। चलें, करा था मैसेज, कल कहा था। ये कहां तक कर लिया है फिर आप लोगों ने, अमाइन तक तो कर लिया है, LiLH4 तक करा है। अमाइन के लिए जगह छोड़ दो, अमाइन के लिए जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, लिख लोगे अमाइन। फिजिकल प्रॉपर्टी से मैं लिखवाता हूं फिर, ठीक है। अमाइन और फर्मेंटेशन ये तो बकवास है, कर लोगे, एक पेज छोड़ दो इसके लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, C1 से C11 तक क्या है, कलरलेस लिक्विड लिखो, और उससे ऊपर वाले मेंबर वैक्स लाइक सॉलिड। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया अगर कुछ अलग से कोई पॉइंट दिख रहा हो तो वो नोट कर लें, क्योंकि मान लो अल्कोहल में कोई क्वेश्चन बन गया, उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दिया 4 पॉइंट देकर, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली हो नहीं पाते हैं। हाँ या ना, तो वो एनसीईआरटी से ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा तो पता हो ना। लोअर मेंबर हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल एंड ए बर्निंग टेस्ट। मिथाइल अल्कोहल इज हाईली टॉक्सिक। जो मेथेनॉल होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। जो पीते हैं वो कौन सा होता है, एथेनॉल, है ना। इसलिए लेबोरेटरी में क्या करते हैं जनरली, इथेनॉल में थोड़ा सा, ताकि कोई मजे ना ले पाए, है ना, पता लगा झूम रहा है एक्सपेरिमेंट करते करते। और इन चीजों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, हो जाएगा। और बताओ, जो अल्कोहल होता है पानी में सोल्यूबल हो जाता है, लेते हैं लोग बाग पानी में डालकर ही, पर आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली पानी में, लेकिन अल्कोहल पानी में सोल्यूबल हो रहा है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे जैसे कार्बन चैन बढ़ती जाएगी फिर सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चैन बढ़ती जाएगी, तो कार्बन चैन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से क्या भागता है, दूर भागता है, तो फिर नहीं घुलेगा। तो लोवन मेंबर देखो सोल्यूबल है, लेकिन सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर दिया, देखो किसके, मतलब जैसे जैसे मोलिकुलर वेट कब बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन चैन बढ़ रहा है, तो फिर सोल्यूबल। लिखो जल्दी से। तो C1 से C3 आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेस्ट फॉर, एंड फॉर रेस्ट मेंबर सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर। और नीचे बताया था कौन सी बॉन्डिंग होती थी, इंटर या इंट्रा, इंटर, कर लोगे। जिसको डाउट हो अपने आप बोल देना भाई। आज नोट शेयर कर दूंगा मैं तीनों के, है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर, हो गया। तो ये बकवास करने, और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब अल्टीमेटली जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा कार्बन चैन का, तो भैया फिर वो पानी से दूर भागेगा, सरफेस एरिया कम होगा तो ठीक रहेगा, तो ये आ जाएगा सोल्युबिलिटी ऑर्डर, कर लोगे। तो वो लिख लिया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड चैन, हाँ या ना। चले, और बॉइलिंग पॉइंट तो बता ही दिया है, मॉलिक्यूलर मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइड चैन के, हर चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन की बनाई, अगर एक एक की है, 2 की है, 3 का है, 4 का है, तो 4 वाले का ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होगा, हाँ या ना। बट यहाँ पर देखो तीनों में 4 4 के, और तीनों में 4 4 के आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही। तो यहाँ पर देखो ज्यादा है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया, और यहाँ पर, कर लोगे या नहीं कर लोगे, करो नोट जल्दी से।
हो गया। नीचे वाले भी देखो, एक में एक OH है, एक में 2 OH और एक में 3 OH है। कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा पानी के साथ? 3। कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा? जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा वो पानी उतना ही ज्यादा विस्कस होता जाएगा। भाई कोई जितना ज्यादा घुलता जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा ना। तो इन तीनों में से विस्कोसिटी पूछा, सोल्यूबिलिटी पूछा जाए तो थर्ड वाले की ज्यादा, विस्कोसिटी पूछा जाए तो थर्ड वाले की ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो बॉइलिंग। क्लियर है? कर लो। हो सकता है यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कराया हो। CH2CH2OH, CH2OH को क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। और 3 कार्बन पर 3 OH लग जाए तो ग्लिसरॉल। 6 कार्बन पर 6 OH लग जाए तो सॉर्बिटोल या मैनिटोल, है ना? सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए अपने पैकेज में, वो क्या करें? सॉल्व करें। ठीक है। तो कल हम लोगों ने कुछ नया पढ़ा नहीं, सिर्फ एक को छोड़ दें अगर, कीटोन वाली रिएक्शन को ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कौन सी दे रही थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसी डेरिवेटिव आ जाए RCOCl, या फिर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl हटकर R लगेगा, या फिर OR हटकर R लगेगा, या फिर OCOR हटकर R लगेगा, बताया था। और फिर और एक्सेस में डाल दिया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? चले, नेक्स्ट आता है केमिकल। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हैं? अल्कोहल के और H वाला। देखो अब अल्कोहल है, उसकी दो कंडीशन है, ROH, या तो और H वाला बॉन्ड टूट जाए, या फिर R और, अभी कौन सा तोड़ रहा हूं? तो जब और H वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये अल्कोहल की किस कैरेक्टर को बताएगा? एसिडिक। किसको कैरेक्टर को बताएगा? और मुझे बताओ ये और H वाला बॉन्ड कब जल्दी टूटेगा? जब यहां पर खींचने वाले ग्रुप लगा दूं या देने वाले? बता था, खींचने वाले ग्रुप लगा दूं तो R वाला, अगर R पर खींचने वाले ग्रुप लगा दे तो वो ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन किससे खींचेगा? तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। लेकिन अगर देने वाला लगा दिया तो ये इसको R को देगा, R किसको देगा? O को। तो O को, हाइड्रोजन को परेशान करने की जरूरत। तो कब ज्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल? तो मैंने बताया था एसिडिक अल्कोहल या एसिड हो, कब ज्यादा एसिडिक होगा? जब खींचने वाले। तो अब कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? OH बॉन्ड। देखो एक CH3OH है, एक C2H5OH है, एक ये और एक ये, समझ में आ गया? तो यहाँ पर तो देने वाला कम है, हालांकि सारे ही दे रहे हैं, पर यहाँ पर और ज्यादा देने वाला लग गया यहाँ पर तो, और यहाँ पर तो कौन सा OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा? बहुत बढ़िया। तो रिएक्टिविटी, अब जो जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तभी तो रिएक्शन हो पाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा भी एसिडिक कैरेक्टर, माइंड खींचने वाले के तो और देने वाले के। करो जल्दी से, ये बकवास सब कुछ करा चुका हूँ बहुत बार, है ना, GOC में। तो सिर्फ ऐसा लगेगा सर इतने सारे पेजेस भर जाते हैं ऑर्गेनिक में, बस पेजेस ही भरते हैं ना, है कुछ भी नहीं। एल्काइल हैलाइड में भी यही हुआ था, पेज भरे थे सिर्फ, और पढ़ने का था क्या था? सिर्फ हेलोफॉर्म, CH3Cl3 के बाद ही पढ़ने का था, बाकी तो कुछ भी पढ़ने का, सिर्फ 5-6 पेज अलग आए थे, बाकी सारा सेम था। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सारे सोल्व करते जाना है ना, पैकेज और एनसीईआरटी अच्छे से बना लो। इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी मैं खुद पढ़ाऊंगा ही। हो गया? करते हो। तो अल्कोहल और पानी में से अगर पूछो कौन ज्यादा एसिडिक है, बताओ। अल्कोहल में देखो O को R वाला देने वाला लग गया, लेकिन पानी में बताओ नहीं देने वाले, यहाँ पर तो H ही अटैच है, तो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया? तो अल्कोहल और वाटर में से कौन ज्यादा एसिडिक है? लेकिन जब तक केमिस्ट्री पढ़े एक्सेप्शन ना आए, मजा ही। पर मेथेनॉल और वाटर में से अगर बात करें तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? क्लियर है? बाकी जितने भी अल्कोहल होंगे उससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा?
पर अल्कोहल में खींचने वाले लगा दिए तो फिर अलग हो जाएगा, क्लियर है, उस पर नहीं जाएंगे अभी। सिंपली अल्कोहल और पानी में से पूछा जाए तो पानी ज्यादा एसिडिक है, किसको छोड़कर? मेथेनॉल को। मेथेनॉल का के ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? वाटर के कंपेरिजन में। और जिसका के ज्यादा होगा वो लिख लो जल्दी से। तो अल्कोहल और वाटर में से कौन ज्यादा एसिडिक है? हो गया। लेकिन मेथेनॉल एक एक्सेप्शन है, स्टार कर लेना है ना। छोटी छोटी चीजें जो पूछ सकते हैं हम लोगों से। अच्छा, जनरली क्या होगा, जैसे जैसे अपने चैप्टर बढ़ते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, क्लियर है? एल्केन के बाद एल्काइल आया, एल्काइल के बाद अल्कोहल आया, तो जैसे जैसे जनरली चैप्टर बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। लर्न करने का एक तरीका है, थोड़ा बहुत है ना। अब देखो, आपको पता है भैया सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी वीक है इन सभी में, राजा है, हाँ या ना? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर पानी और अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक हो गया? तो पानी ज्यादा हो गया और अल्कोहल कम हो गया, हाँ या ना? अब अगर एल्काइन और अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया तो बेस है, तो अगर ज्यादा एसिडिक बोलूं तो कौन हो जाएगा? और ये होता भी है कार्बन एसपी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं पूछूं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन एसपी, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्ब sp2। क्लियर है? तो नाइट्रोजन और कार्बन एसपी में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो बताओ कार्बन एसपी क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला इससे हाइड्रोजन से ज्यादा खींचेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा खींचेगा? कार्बन एसपी ज्यादा खींचेगा। तो कौन जल्दी H+ निकाल सकता है? हाँ, तो ये वैसे टर्मिनल का ये भी एसिडिक नहीं होते, पर कंपेरेटिवली हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर है? अमोनिया तो बेस आपको पता है। और बताओ ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये तो लिखने में बस ऑर्डर में लिख दिया, इनका कोई मतलब, क्लियर है? तो लिख लो जल्दी से एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। हो गया। अब बाकी क्वेश्चन में करा चुका हूं एसिडिक कैरेक्टर के, हाँ या ना? तो उसमें समझेंगे और लिखने के लिए जगह छोड़ देना अपने आप, क्लियर है? तो पहला फिनॉल दिया हुआ है, फिर फिनॉल पर NO2 लगा दिया, फिर 2 NO2 लगा दिया, और फिर 3 NO2 लगा देते, तो कौन सा एसिड बन जाता है? पिक्रिक। पिक्रिक। अब बताओ, OH जब अल्कोहल अगर आपके पास है और उस पर खींचने वाले ग्रुप लगा दो तो मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लगा है, यहाँ पर 2 लगे और यहाँ पर तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? कर सकते हो। तो खींचने वाला ग्रुप लग जाए तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जबकि देने वाला ग्रुप लग जाए तो नीचे वाले में देखो एक CH3 लगाया, हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, यहाँ पर 2 लगा दिए और यहाँ पर, तो कम से कम फिनॉल में देने खींचने वाला नहीं है तो देने वाला भी, क्लियर है? तो बताओ क्या आ जाएगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर NO2 लगा दिया, हाँ या ना? OH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर, तो NO2 का तो कौन सा इफेक्ट बताओ, ऑर्थो पोजीशन पर लगाओ, माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है। CH3 का और OR का कर लोगे, तो बताओ सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? ए वाला खींच रहा है NO2। अब COD में तो देने वाले लगे हुए हैं, कम से कम B में देने वाला तो कौन आ जाएगा फिर? B। और COD में बताओ एक तो कौन किससे दे रहा है? प्लस आई से। प्लस आई से क्यों दे रहा है? क्योंकि ये मेटा पर लगा है ना, तो मेटा पर हाइपर या मेजो तो लगेगा नहीं, तो ये प्लस आई से दे रहा है और ये तो भैया मेजो से दे रहा है। बताओ कौन कम दे रहा है? C वाला कम दे रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा फिर C। और फिर अरे कर लोगे बकवास सारी। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर 3 कार्बन की चैन है, OH लगा हुआ है, 3 कार्बन की चैन है, NO2 लगा हुआ है, 3 कार्बन की चैन है, तो बताओ यहाँ पर NO2 को कौन सा इफेक्ट आएगा? माइनस आई। तो यहाँ पर B और C में माइनस आई खींच रहा है, इसका मतलब कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? B और C। A में तो खींच ही नहीं रहा है। अब B और C में कौन ज्यादा खींच रहा है बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था, तो बताओ ये तो दूसरे पर ही लग गया। तो मैंने कहा था अगर उधार मारने वाले घर के बगल में ही आ गए तो परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये ज्यादा खींचेगा और C वाला कम खींचेगा, डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो कौन जल्दी H+ निकालेगा? B वाला। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा? B का।
उसके बाद सी का, और उसके बाद नेक्स्ट देखो, बताओ कितने खींचने वाले लग गए। और फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका ज्यादा होता है? तो यहाँ पर तो तीन तीन खींच रहे हैं, एसिडिक एक्टर इसका ज्यादा, फिर इसका, और फिर अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक फ्लोरीन होता और अगर ऐसा बना देता, सी सी, ये बता चुका हूं मैं, ओ एच, एक तो एफ लग गया, सी सी ओ एच एक, सी एल लग गया, और सी सी ओ एच दो सी एल लग गए। और अगर ए बी और सी का कर दिया, हाँ तो मैंने कहा था फ्लोरीन क्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा खींचता है, लेकिन कोई कम खींचने वाला और एक से ज्यादा हो जाए तो उसका इफेक्ट और ज्यादा हो जाता है, तो किस क्या हो जाएगा? सी ए, कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ, NO2 एक तो कहां पर लगा है? एक मेटा और एक, तो ऑर्थो पर माइनस एम लगेगा, मेटा पर, यहां पर तो लगता ही नहीं है, और यहां पर कोई दिक्कत। अब बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा खींच रहा है, कौन सबसे ज्यादा खींच रहा है? या तो बी या फिर, हाँ या ना? तो बी और डी का एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ज्यादा, क्योंकि माइनस एम से खींच रहा है। अब माइनस एम तो दोनों सेम होंगे क्योंकि वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड, तो किससे जाऊंगा? माइनस आई से। भाई होगा तो बी और डी का ही ज्यादा, क्योंकि दोनों माइनस एम से खींच रहे हैं दोनों, लेकिन अब माइनस एम दोनों का सेम आ गया तो किससे जाऊंगा? तो बताओ कौन माइनस आई ज्यादा लगा रहा है, बी वाला या डी वाला? बी वाला माइनस आई ज्यादा लगा रहा है क्योंकि जस्ट बगल में लगा हुआ है, जस्ट। तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था? तो ऑर्डर आना चाहिए था सबसे ज्यादा बी, उसके बाद डी, फिर सी की तरह माइनस आई थी, और फिर ए। लेकिन ये ऑर्डर कैसा है? तो ऑर्डर तो यही आना चाहिए था, बी डी सी और, क्लियर है? लेकिन देखो एसिडिक कैरेक्टर तो बी और डी में से ही ज्यादा होगा, और ज्यादा किसका होना चाहिए था? बी का। लेकिन क्या हो जाता है, जो बी वाला होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो एच निकलेगा क्या? अब ये तो इसके साथ बिजी हो गया, ओके साथ निकलना ही भूल जाएगा। तो बी और डी में से किसका ज्यादा हो जाएगा? समझ? होगा तो बी और डी का ही ज्यादा, ऐसा मत कर देना सीरीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सी वाले का ज्यादा हो जाएगा। भाई होगा तो बी और डी का ही ज्यादा, लेकिन बी का ज्यादा होना चाहिए था, किसका ज्यादा हो गया? तो इनमें रीजन क्या दिया कि बी वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो डी वाला बी से थोड़ा सा क्या निकल गया, तो डी बी फिर सी, और फिर नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कर लोगे ये क्वेश्चन? यहां तक कोई दिक्कत? तो लगभग एक पेज छोड़ दें, कर लोगे? पांच पांच क्वेश्चन है, पांच छह क्वेश्चन, तो एक पेज छोड़ देंगे। लिख लोगे ना भाई? अभी लिख लेना क्लास कंप्लीट होने के बाद, है ना? ये क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, बहुत बार पढ़ा चुका हूं इनको, क्लियर है? तो अब आ जाए भाई अल्कोहल। अल्कोहल लिटमस टेस्ट के लिए क्या होता है? न्यूट्रल। तो पूछा जाए अगर अल्कोहल लिटमस टेस्ट देगा क्या, तो आप कहोगे भैया नहीं देगा, ठीक है? अल्कोहल क्या सोडियम कार्बोनेट या NaOH के साथ H निकालेगा? नहीं। NaOH बेस है, देखो, तो ऐसा मत करो बेस है सर H प्लस लेकर भाग जाएगा ना, अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट, तो लिखो यहाँ पर जल्दी से। और अगर मैं सोडियम ले लूं, क्या ले लूं, तो फिर ये H को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, तीन चार रिएक्शन थी, उनमें से एक रिएक्शन ये भी थी, ROH प्लस Na, H हटकर क्या लग जाता था? Na, और H2 निकल जाता था। Na डालूं या फिर मेटल लूं या फिर मेटल हाइड्राइड लूं, तो हाइड्रोजन निकाल देगा, लेकिन बेस के साथ, क्लियर है? नोट करो। ऐसे अगर एल्यूमिनियम ले लेता तो भी निकाल देता, आया ना, मेटल है। तो एच हटकर क्या लगता था, कोई यहां से तो आता OR माइनस, और एल्यूमिनियम पे कितना ज्यादा आता है? +3, क्या बनता? OR का होल थ्राइस AL। नहीं समझ में आया? तो अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा क्या? ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग भूल जाते हैं शायद, है ना? Na2CO3 के साथ भी। अच्छा एक आएगा NaHCO3 के साथ, कौन NaHCO3 में कौन सोल्यूबल होगा? NaHCO3 में, NaHCO3 में तो जो अच्छा एसिड होगा वो NaHCO3 में सोल्यूबल, तो जो अल्कोहल होता है वो NaCO3 में सोल्यूबल। कौन कौन हो जाते हैं? या तो एसिटिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड। एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक, मैं लिखवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, एसिड माहौल बना रहा हूं बस आगे के लिए ना। एसिटिक एसिड या फिर ये NaCO3 में क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल। कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं? CO2, क्लियर है? तो कौन NaCO3 में सोल्यूबल हो जाता है? जो अच्छा, इसका रीजन भी बताऊंगा एक्चुअली में, है ना? कौन कौन हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल में कौन होते हैं? अल्कोहल फिनोल में पिक्रिक एसिड होता है, क्योंकि पिक्रिक एसिड में देखो फिनोल के ऊपर तीन तीन NO2 ग्रुप लगते हैं, तो काफी खींचने वाले लग जाते हैं, तो उससे एसिडिक कैरेक्टर उसका काफी,
तो इस चैप्टर में कौन होगा, अदरवाइज कौन होंगे बाकी, एसिटिक एसिड और कोई भी एसिटिक एसिड और सल्फोनिक एसिड हो, कोई दिक्कत। चले ये नोट कर लें। तो आप देख रहे हो एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करके एच हट के Na लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन बगल में देखो माहौल हम लोगों ने पहले बना लिया, अब एल्कोहल के बाद फिनोल आएगा, फिनोल प्लस NaOH दिख रहा है कहीं पर, क्या हो रहा है, एच हट के Na लग गया। मतलब एल्कोहल में अगर NaOH डालूंगा तो एच हट के Na, लेकिन फिनोल में डालूंगा तो लग जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा अभी आगे, है ना। और अगर कंपैरिजन के लिए लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो जल्दी से। मैं बार बार बोलता हूँ, वैसे तो मुझे पता है बेटा मास्क लगाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें वापस से बढ़ रही हैं, वापस से केसेस आ रहे हैं। पुणे में भी लॉकडाउन हो गया ना, पुणे में न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, हाँ या ना। करनाल में बताया था एक स्कूल में 78 बच्चे निकल कर आए, यस और नो। तो वैसे तो हमारा डर तो खत्म हो गया है, पर सेफ्टी पर्पज के लिए कोई दिक्कत है ना, तो सैनिटाइजर भी रखें, क्लास लेने से पहले सैनिटाइज कर लेना, ताकि कुछ बेंच बेंच पर भी बैठे मान लो अच्छे से सैनिटाइज नहीं हुआ होगा, अगर होता है ना भाई, वो तो छिड़कते हैं, कहीं पर रह गया हो मान लो, कुछ दिक्कत हो जाए, और पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सेफ्टी, यस और नो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो भी गया तो बताया ना बार बार। और ये तो पीक टाइम है, अब आप लोगों का लास्ट टाइम है, इस वक्त बीमार पड़ना मतलब एक अलग से टेंशन आ जाता है। एक महीने अगर पढ़ाई ना हो, एक महीने पढ़ाई ना हो तो क्या हुआ, जो अभी तक पढ़ा हो वो भूल गए, और जो अब एक महीने में लास्ट में इतना सारी चीजें होने वाली है वो और चली गई है, यस और नो। तो थोड़ा सा सेफ्टी रखें, है ना, तो मास्क लगा लिया करें थोड़ा सा। चलें आगे, चलिए। तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली मैंने किया क्या है, देखो यहाँ पर क्या किया है, देखो अल्कोहल था और आपको याद हो तो मेटल लिया था, तो मेटल ने क्या किया था बताओ, हाइड्रोजन को हटा दिया था। तो इस एच को कौन हटा पाएगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर बी आया स्ट्रॉन्ग बेस, ये इस हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बना देगा, OR। तो बताओ ये क्या कर रहा है, ये H प्लस ले रहा है बी वाला, तो क्या हो जाएगा, और ये H प्लस, तो क्या हो जाएगा, कर लोगे या नहीं कर लोगे, नोट कर लो जल्दी से। तो अगर अल्कोहल से H निकालना है तो बेस कैसा होना चाहिए, NaOH ने हटाया था क्या, लेकिन मेटल या मेटल का हाइड्राइड हटा दिया। ये सारी चीजें करवाने की नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए बस करवा रहा हूँ आप लोग, ठीक है, पता होनी चाहिए चीजें। फिनोल, जो बेंजीन पर OH ग्रुप लगा होता है वो कैसा होता है, खींचने वाला है देने वाला, तो जो OH हुआ NH2 हुआ ये देने वाले ग्रुप है ना, जबकि जो CHO हुआ COH हुआ NO2 हुआ CN हुआ ये कैसे हैं, खींचने वाले। तो OH ग्रुप कैसा है भाई, तो बताओ OH ग्रुप देने वाला है तो ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा आगे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि अपने लोन पे के इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, क्लियर है। फिर नेगेटिव सिंगल डबल, ये यहां पर देगा ये यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना, ऐसे चलती रहेगी, बना लोगे अपने आप। तो जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, OH वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो फिनोल की हो गई, ये तो किसकी हो गई, लेकिन अगर फिनोल H प्लस निकाल देता है, फिनोल अगर H प्लस, तो H प्लस अगर ये निकाल दे तो O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और कौन सा आयन बन गया, क्या बन गया। अब मैं फिनोक्साइड आयन की क्या बनाता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, H प्लस निकालने के बाद, ठीक है। तो अगर H प्लस निकालने के बाद अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो क्या होगा बताओ, ये O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, और जब अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और नेगेटिव, फिर ये यहाँ पर और ये, अरे कर सकते हो।
तो बताओ ऊपर वाली जब इसने H नहीं दिया तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई ऊपर वाली, और जब H दे दिया तो फिर बनाई फिनॉक्साइड आयन की बनाए। बताओ फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में से किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही लग रही है? फिनॉक्साइड आयन पे क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पर ऊपर, और ऊपर तो क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रही है पॉजिटिव नेगेटिव पहले पास थे, फिर क्या हो गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पास होने चाहिए कि दूर होनी चाहिए? पास होने ज्यादा सही, यहाँ पर दूर जा रहे कि नहीं जा रहे, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज सेपरेशन। तो फिनॉक्साइड आयन दो वजह से स्टेबल हो रहा है ज्यादा, एक तो चार्ज सेपरेशन नहीं है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो फिनॉल और फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा अच्छा है? तो बताओ जो फिनॉल है वो H+ देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा? देना चाहेगा ना भाई, H+ दे देगा तभी तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिर वो रेजोनेंस की वजह से और ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए तो फिनॉल NaOH के साथ भी H दे दिया था। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा फिनॉक्साइड आयन इज ऑल्सो, और दोनों में से कौन है देखो, बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, बट ड्यू टू चार्ज सेपरेशन फिनॉल इज then so it is readily released and form। तो लिखो जल्दी से एसिडिटी ऑफ फिनॉल, बनाओ जल्दी से, ये पूरी मत बनाना, अपने आप घर पर पूरी करना है इसको, ठीक है? जितना मैंने बनाया उसको बना लो, हालांकि ये पढ़ाने की जरूरत है क्या आरंभ में? नहीं। हाँ लेकिन पैसे तो पूरे करने हैं ना। यस सर। और अपने पास टाइम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत हुई तो फिर ले लेंगे लास्ट क्लास, उसमें हो जाएगा आधा आधा घंटा करके। हो गया, जल्दी करें। हो गया सर। हो गया सर। बना लो जल्दी से। हो गया। तो फिनॉल की रेजोनेटिंग और फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग कौन ज्यादा सही है? तो फिनॉल इसका मतलब H+ देना चाहेगा भाई, H+ देना चाहेगा तो ही तो फिनॉक्साइड बनेगा, हो जाएगा। और ये 3 लाइन के लिए जगह छोड़ती ही नहीं, लिखने के लिए टाइम दूंगा, हो जाएगा ये अपने आप। बना लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 3 लाइनें छोड़ देना, लिख लेना अपने आप। अब चलते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन पर। किस पर? अच्छा कल मैंने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया था, याद हो तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होगा कि बेसिक में होगा? एस्टर का हाइड्रोलिसिस दोनों मीडियम में हो सकता था, बताया था कल। जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस मैंने एसिडिक मीडियम में कराया था तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन थी? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताया था। और जब बेस में कराया था तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन। और जब एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा था? सी और ओ आर वाला, सी और, अरे याद है कि नहीं है भाई अच्छे से, सी और क्या कल पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। अब देखो एस्टिफिकेशन बकवास है एकदम, अल्कोहल ले लिया और क्या ले लिया। इसमें एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, देखो एसिड से हमको लगता है H+ निकलेगा, क्या निकलेगा? पर यहां पर आप लोगों को धोखा नहीं खाना है, धोखा नहीं खाना है। यहां पर अगर इस रिएक्शन में देख रहे हो तो अल्कोहल से तो क्या निकल रहा है, और भैया एसिड से क्या निकल रहा है, आ रहा है समझ में? इसलिए देखो मैंने, अगर देखो प्रोडक्ट बनाओगे तो सेम ही बनेगा। यहां पर ऑक्सीजन पर मैंने कौन सा लिख दिया है, यहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा लिख दिया मैंने, क्यों लिखा है वो आपको समझ में आएगा अभी। देखो ROH+ क्या निकाला, RCOH, तो अल्कोहल से तो H निकला, और यहां से तो अल्टीमेटली एस्टिफिकेशन में पानी निकलेगा, पानी निकल गया, क्या बचा? RO बचा, और फिर CO, R।
तो देखो अगर मैं सिंपल लिखता ROH और RCOOH, अगर मान लो किसी बच्चे ने यहां से OH निकाल दिया और यहां से क्या निकाल देता, तो भी प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है। देखो ये R बचा और फिर यहां से O आ गया, COR, प्रोडक्ट सेम बना कि नहीं बना? यहां पर भी एस्टर, यहां पर भी, हाँ या ना? लेकिन सोचो अगर यहां पर मैं 18 वाला लिख देता, क्या लिख देता? तो ये 18 वाला ऑक्सीजन किस में चला गया? पानी में। ये सही है क्या? तो आपको अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो फंस जाएंगे हम लोग। अदरवाइज अगर सिंपली उसने अल्कोहल और एसिड दिया तो कहीं से भी H कहीं से भी OH निकाल दो, कोई दिक्कत। और अगर आप लोगों को उसने 18 वाला लिख के दे दिया तो आपको फंस जाओगे कि पानी के साथ ये वाला जाएगा कि, तो ये आपको करेक्ट पता होना चाहिए। तो इस धोखे से हमको बचना है। क्लियर है? तो आपको क्या पता होना चाहिए? एस्टिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल तो क्या निकालता है? H, और RCOH क्या निकालता है? क्लियर है? तो लिख लेना यहां पर सावधान, OH, अरे इंडिया नहीं सर, सावधान इंडिया। OH कहां से निकालना है? OH एसिड से निकालना है। क्लियर है? और अब एक छोटा सा काम है, मैकेनिज्म कौन देखेगा? खुद। तो इसका मैकेनिज्म आपको खुद को लिखना है। सर कहां से देखेंगे? एनसीईआरटी में लिखा होगा। नहीं समझ में आए तो पूछना है। हालांकि ऐसा कोई मैंने देखा नहीं, आपके बैच को सब समझ में आ जाएगा अपने आप पढ़ेंगे तो, और फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है? तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल निकालता है H, और तो ये रिएक्शन हो गई। एसिड डाला हुआ यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर इस रिएक्शन में क्या डाल दूं H2SO4 की जगह, तो इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? फिशर स्पीयर एस्टिफिकेशन। क्लियर है? फिशर स्पीरियर एस्ट्रिफिकेशन कर लोगे। ये सिर्फ आप लोगों को कोई दूर दूर तक पूछने वाला, बस ऐसे ही लिखवा दिया है ना। गलती से टीचर बन गए, बच्चों को लिखवा दो, इंप्रेशन पड़ता है थोड़ा सा। सर कुछ तो लिखवा रहे हैं, हाँ या ना? बाकी मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तो ये याद रखना है कि अल्कोहल और एसिड डाल दिया हम लोगों ने, और H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा भाई? एस्टर बन जाएगा। अल्कोहल निकालेगा H, ये पता होना चाहिए, और एसिड निकालेगा OH। मैकेनिज्म कर लोगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो इस रिएक्शन में आ गई, H और OH कौन निकालेगा, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें है कि जो एस्टिफिकेशन की रेट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होगी? इनवर्सली। मतलब ये रिएक्शन कब फास्ट होगी? ये रिएक्शन, तो अल्कोहल जितना छोटा होगा या फिर एसिड जितना छोटा होगा, ये रिएक्शन उतनी ही। तो अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया और पूछा कौन एस्टिफिकेशन जल्दी देगा? जितना छोटा हो। एसिड जितना छोटा होगा या फिर अल्कोहल जितना छोटा होगा, रिएक्शन उतनी ही। तो इसमें दो चीज आपको पता लग गई। एक तो अल्कोहल क्या निकालता है और एसिड क्या निकालता है? OH। और कब रिएक्शन फास्ट होगी? जब जितना छोटा होगा। जितना, तो लिख लो जल्दी से। मैकेनिज्म के लिए जगह छोड़ देना आधा पेज, और ये जल्दी से लिख लो, या फिर पहले रेट लिख लो फिर मैकेनिज्म के लिए जगह छोड़ दें, है ना? हो गया? तो देखो ऐसे ही हम लोगों ने कर दिया। ऑक्जेलिक एसिड ले लिया। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COH, और एक ही ले लिया इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 है, CH2। देखो O पर मैंने अल्कोहल के ऊपर क्या लगाए हुए हैं? स्टार। सिर्फ ये बताने के लिए कि जब अब रिएक्शन होगी तो इसमें से ये वाला कौन सा H निकलेगा और कौन सा, तो एसिड और अल्कोहल है, बताओ। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन में कौन क्या निकालेगा? ये तो OH, और ये, अगर ये स्टार नहीं लगाता तो कोई सा भी निकाल देते, आपको कोई दिक्कत? हाँ है ना? प्रोडक्ट तो सेम बनना होता, आपको पूछेगा थोड़ी कैसे। और ये भी निकल सकता है, हाँ है ना? तो बचा क्या? देखो कितने कार्बन की चेन बन गई। देखो 1 2, फिर ये 3 ऑक्सीजन जो अटैच होने वाला है, फिर 4 5। तो देखो यहां पर 1 2, तीसरा तीसरा ये ऑक्सीजन था,
3 4 5 और छठा भी क्या था, और 1 और 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, लैक्टोन। क्या बोलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, अभी के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, कर लो नोट जल्दी से। तो कर सकते थे ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, हाँ या ना, तो लैक्टोन बना रहा है। तो स्टार सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि इस कंपाउंड में स्टार आया है, ऑक्सीजन वाला, है ना, पानी में नहीं गया है। हो गया, जल्दी नोट करें भाई, ये कर लोगे अपने आप क्वेश्चन। बस एसिड से OH निकालना है, अल्कोहल से H निकालना है, ये वाला कर लो बस, हो जाएगा, ये नीचे वाला रहने दो, हो जाएगा ना, बाकी सारे सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमल बंद कर लो। अमन एंड अनिकेत, चले चले। नेक्स्ट है देखो, अल्कोहल की रिएक्शन अब कर रहे हैं हम लोग, किसकी रिएक्शन, अल्कोहल की। तो देखो किसके साथ, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराया, एसिड हैलाइड के साथ, एसिड, तो एसिड हैलाइड के साथ RCOCl है, हाँ या ना, तो यहां से H और यहां से निकल गया HCl, क्या बचा, ये बचा R-CO, ये रहा, और फिर क्या लग गया, OR। अच्छा यही एस्टर बनाने की क्या हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट किसके साथ कराया बताओ, ये सारे एसिड डेरिवेटिव लिए, एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, हाँ या ना, पहले एसिड हैलाइड लिया, अब क्या ले लिया, एसिड। तो यहां पर क्या होगा, देखो इसको तोड़ दो कहीं से भी, कोई दिक्कत, तो यहां से इसको तोड़ा, तो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा बताओ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर, तो पॉजिटिव वाला तो किसके पास भागेगा, नेगेटिव के पास, तो क्या बन जाएगा, CH3COO, और H आ जाएगा, बन गया CH3COH, और यहां पर क्या बचा, CH3CO ये रहा, और OR ये रहा, बन गया एस्टर, बन गया एस्टर बनाने की प्रिपरेशन मेथड वापस से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिया, R2 डैश, तो ये थोड़ा नया है, ये मुझे जितनी भी रिएक्शन इनमें से पढ़ाऊंगा ये थोड़ी सही लगती है, क्लियर है, क्योंकि ये आएगी काम, है ना, हो सकता है आपके क्वेश्चन में भी हो। R2 डैश SO4, H2SO4 की जगह R2 डैश SO4 ले लिया, तो बस क्या करोगे, H हटाकर क्या लगा दोगे, R डैश। तो अल्कोहल की रिएक्शन R2 डैश SO4 के साथ कराऊंगा, तो ये देखने में सिंपल लगती है, पर जब दी होंगी तो यही चीजें हम लोग भूल जाएंगे, आ रहे बस में। तो अल्कोहल दिया हो और आपको दिया हो कि CH3 का होल्ट वाइज SO4, तो H हटाकर क्या लगा देना, CH3, ईथर बन जाएगा, अब ईथर में वापस से आ जाएंगी ये चीजें, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या है, सोडियम, सोडियम के साथ तो बता दिया भाई, अल्कोहल प्लस सोडियम क्या करेगा, H हटकर Na लग जाएगा, लेकिन अगर NaOH होता तो, Na2CO3 होता तो, NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, एसिटिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, अल्कोहल में किसके साथ, फिनोल पिक्रिक एसिड के साथ, क्लियर है। अब H हट के क्या लग गया, Na, क्या बन गया ये, सोडियम एल्कोक्साइड, अरे अल्कोहल था ना, अल्कोहल से H लग गया, हट गया, तो एल्कोक्साइड बनता है, OR नेगेटिव, एल्क प्लस ऑक्साइड एल्कोक्साइड, है ना, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, इसमें क्या डाल दिया, R डैश, क्या पढ़ा चुका हूं एल्काइल एडर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से OR माइनस आएगा, और OR माइनस आएगा, X माइनस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, तो क्या बन जाएगा, R डैश ऐसा का ऐसा, और OR आ गया, हाँ या ना। और ये कौन सी रिएक्शन थी, विलियमसन ईथर, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है बताओ जल्दी से, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अल्काइल हाइड के साथ कराते हैं टेम्परेचर देकर, विलियमसन ईथर, ईथर में एक ही रिएक्शन, दो रिएक्शन ईथर में से, जिसमें से एक तो क्या है विलियमसन और दूसरी एक और है जीसेल मेथड, हम लोग करेंगे, है ना, जीसेल मेथड, तो दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ईथर में और कुछ है ही। नेक्स्ट देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या लेकर भागता जाता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन बताया था, RMGX अगर आपके पास है, अल्कोहल है, पानी है, या फिर अमोनिया है, या फिर
टर्मिनल एल्काइन है तो RMGX का R और उन सभी का H तो एल्केन बन जाता है। तो बताओ ये फालतू बकवास, अरे हाँ या ना, करो जल्दी से। ये ऊपर वाली रिएक्शन पायरिडिन की प्रेजेंस में हुई है। बेटा नहीं देगा, टेंशन ना लो, ये भी दे दो। आ रहा है, फिर उसके मैकेनिज्म पर जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है 12th लेवल पर। तो अगर अनसिमेट्रिकल होती है आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, टेंशन ना लो। और जब आप लोग बुक्स भी पढ़ेंगे अगर अच्छे उतर की भी, तो उन्होंने भी अनसिमेट्रिकल के बारे में कुछ दिया हुआ ही, क्लियर है, तो टेंशन ही ना ले। वैसे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कुछ ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ज्यादा लग रहा हो तो मैंने कहा था एनसीईआरटी और अपने एनसीईआरटी को प्रेफर कर ले, है ना। वैसे तो ये एक बार करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया। नेक्स्ट आता है किसके साथ, कीटीन। कीटीन के साथ भी एक अच्छी रिएक्शन है। कीटीन बता था क्या था, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो। याद है मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कार्बिन बनवाए थे। कार्बिन किससे बनाते हैं, CH2N2 से, CH2I2 से, या फिर कीटीन से बनवाया था, तीनों से कार्बिन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है भाई, एल्कोहल। अच्छा अभी आपको देख रहे हो एल्कोहल की मैं कौन सी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ अभी, जिसमें O और H का बॉन्ड टूट रहा है। अभी जितनी भी रिएक्शन पढ़ा रहा हूं उनमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, बहुत बढ़िया, तो ये टूटेगा, ये नेगेटिव और ये, अब ये C डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये अगर ये लेकर जाएगा पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल, तो इस कार्बन पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला, ओवर वाला, हाँ या ना, तो करा दे अटैक। तो देखो बताओ, इस कार्बन पर किसने अटैक किया, ओवर वाला, तो इस कार्बन पर कौन आ गया, ओवर, और ओ नेगेटिव आ गया फिर, और ओ नेगेटिव ने क्या ले लिया, तो क्या आ गया, नहीं समझ में आया। अब एक ही कार्बन पर बताओ इन भी है और इनॉल बन गया, अरे बता चुका हूं क्या, कहां पढ़ाया था, टोटो मैरिज में। एक ही कार्बन पर OH भी है और इन और ऑल दोनों में इनॉल, तो इनॉल है तो इसको टोटोमाइज कर दो, ये वाला H कहां चला जाएगा, और ये वाला, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3C, इसको जैसे बना हुआ है वैसे कर देता हूं, क्लियर है, कर सकते हो। तो क्या बन गया ये, एस्टर। तो देख रहे हो अब एस्टर बनाने की प्रोपोर्शन मेथड चल रही है कितनी देर से, कर लो नोट जल्दी से, कीटीन। चले,
नेक्स्ट आता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अभी तक केमिकल प्रॉपर्टी में जितनी भी रिएक्शन पड़ी है सबसे सही यही आएंगी। क्लियर है? अभी तक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी नहीं कि कोई कॉम्पिटिशन में। RMGX वाला पता ही है आपको, एक इंपॉर्टेंट था, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। तो अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आएगा। अब यही रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। अल्कोहल में भी आ रहा है और दो बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड किस में होता है, एल्डिहाइड या फिर तो CO ग्रुप होगा। किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, अल्कोहल के साथ। किसके साथ? तो क्या निकालना है, पानी। क्या निकालना है, पानी। तो देखो ये O और ये अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल काम आए, 2 मॉलिक्यूल काम आए, तो निकल गया पानी। और पानी निकल गया तो इस कार्बन पर क्या है, RHOR और OR। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं? तो देखो एल्डिहाइड से बनता है एसिटल, एल्डिहाइड से क्या बनता है, और कीटोन से क्या बनता है, क्लियर है, कीटल। अब एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में एक तो R ग्रुप होता है और एक, ये तो पता है, जबकि कीटोन में दोनों ही। तो एक कार्बन से अगर R और H लगा हो मतलब वो एल्डिहाइड वाली फीलिंग देगा, और अगर इनसे दोनों OR लग गए तो इसे क्या बोलते हैं, एसिटल। एक OR की जगह OH होता, एक OR की जगह क्या होता, तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? तो हेमी एसिटल क्या बनाना हो तो इसमें क्या करूंगा, एक OR की जगह क्या होगा, OH। अभी एसिटल बना है। कीटोन से क्या बनेगा, या तो हेमी कीटल या फिर, अभी मैंने 2 ROH लिए, पानी निकाल दिया, तो एक कार्बन पर 2 R लगे हुए तो कीटोन वाली फीलिंग दे रहा है, और दोनों OR हैं तो कीटल, और एक OR एक OH होता तो हेमी कीटल। क्लियर है? तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं कार्बोनिल के साथ कराता हूं तो अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल बनाएगा, और कीटोन है तो कीटल बनाएगा। हेमी एसिटल भी बन सकता है, हेमी कीटल भी बन सकता है, वो बात की बात है। क्लियर? नोट करें। इस रिएक्शन का यूज क्या है, ये कर क्यों ना है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये नोट करें जल्दी से पहले। हो गया? अरे डॉक्टर्स, यस और नो, यस और नो, ऑनलाइन। चले चले आगे। तो एसिटल और कीटल समझ में आ गया, एसिटल एल्डिहाइड से बनेगा और कीटल कीटोन से बनेगा। दोनों OR है तो एसिटल, दोनों OR है तो कीटल, और एल्डिहाइड से वो तो ही गया, पर एक OR और एक OH है तो हेमी लग जाते हैं ना। अब ये रिएक्शन करते क्यों है, सुनना ध्यान से। देखो ये मैंने कीटोन लिया, CO ग्रुप लिया, अल्टीमेटली मेरा तो लेने का पर्पज है CO ग्रुप। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, इथाइलिन। तो इथाइलिन के ग्लाइकोल में खुद में ही 2 OH आ गए, तो 2 अल्कोहल लेने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या निकल गया यहाँ पर, पानी। क्या निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, CrRO CH2CH2O, और ये बन गया। तो बताओ यहाँ पर RR है मतलब कीटल की फीलिंग आ रही है, और दोनों ही OR है, कीटल हो गया। पर ये कीटल कैसा है, तो क्या बोलते हैं, साइक्लिक। अब अगर जो बना है इसमें वापस से क्या डाल दिया मैंने, एसिडिक वाटर। क्या डाल दिया, तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, अगर इस CO ग्रुप को आपको बचाना है किसी के अटैक से, CO ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, हाँ या ना। अगर मैंने इस रिएक्शन में HCN डाल दा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती, CN माइनस कार्बन पर अटैक करता, हाँ या ना। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप, अरे भाई ऑनलाइन भी बोल दो यस नो, अनिकेत, आशीष, हाँ तो बोलो। क्लियर है? तो अगर इस CO ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, आ रहा है, किसी के अटैक से बचाना है तो ये रिएक्शन करा दो। तो अगर अटैक से बचाना है तो मैंने क्या कर दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करा दिया। अब जब इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट किया तो साइक्लिक कीटल बन गया, तो इसका CO ग्रुप गायब हो गया, रिजर्व हो गया, और वापस से रीजनरेट करना है तो एसिडिक वाटर में डाल दो, हाँ या ना। तो CO ग्रुप को अगर सेफ रखना है किसी के अटैक से तो ये रिएक्शन, और वापस चाहिए तो फिर एसिडिक वाटर में डाल के वापस निकाल दो। क्लियर है?
नोट करो। तो इस रिएक्शन का पर्पज आपको समझ में आ गया। तो अभी तक आप लोगों ने देखा है अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन कर रही है मैंने, ओर एच का बॉन्ड टूट रहा है। तो यहां पर ओवर एच वाली रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट। अब हम लोग वो रिएक्शन करेंगे जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, आर और ओ का। आर और ओ का बॉन्ड टूटेगा, और वो सारी रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एल्काइल हाइड बनाया था अल्कोहल से, उसमें आर और ओ का ही तो बॉन्ड टूटा। आर ओ एच प्लस पीसीएल 3 डाला था, याद करो। ओ एच हट के सीएल लग गया था। आर ओ एच प्लस पीसीएल 5 डाला था, आरसीएल बन गया था ओ एच हट के। तो आर और ओ का बॉन्ड टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था? तो वो सारी रिएक्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एसिडिक वाटर पहले लेते तो मतलब, हाँ तो वो कन्वर्ट हो रहा होगा, इंटर कन्वर्ट वापस से, है ना। क्लियर है, चलें आगे। अब देखो ले लिया मैंने यहाँ पर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ आर और ओ एच बॉन्ड टूट रहा है ये। तो मैंने क्या डाल दिया, एच एस सी एल और जेड टू डाला था, याद करो, ग्रोथ प्रोसेस। तो ओ एच हटकर क्या लग गया था, सीएल, हाँ या ना। और मैंने अल्कोहल में मैंने ये भी बताया था, ल्यूकास टेस्ट। अगर 1D की अल्कोहल है, 2D की अल्कोहल है और 3D की अल्कोहल है, उसमें एस सी एल और जेड टू डाला था, कंसंट्रेट एस सी एल और जेड। तो किसने टर्बिडिटी जल्दी दी थी, 2 डिग्री वाले ने कितनी देर बाद दी थी, और 1 डिग्री वाला तो दे ही नहीं रहा था। 30 मिनट भी बाद कब देगा, जब उसको क्या करूंगा, कर लोगे, आर एक्स बन गया। पीसीएल 3 के साथ क्या बन जाएगा, और बता रहे कैसे टोटा, आर ओ एच और पीसीएल 3। तो पढ़ के गया हो तो उसको पता होगा। पीसीएल 5 के साथ क्या क्या था, आर ओ एच और पीसीएल 5 बताया था। आरसीएल, एससीएल और पीओसीएल 3 तोड़ा था ऐसे। एसओसीएल 2 के साथ याद है कौन सी रिएक्शन हुई थी, ऐसा नहीं, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेथड था अल्काइल बनाने का, ये रिएक्शन ऐसा नहीं है। इसमें कौन सा बनाता है, इन्वर्जन या रिटेंशन, रिटेंशन। लेकिन इसमें पायरेटिन डाल दूं तो, पढ़ा चुका हूं। देखो कितनी सारी चीजें हम लोगों को अपने आप ऑटोमेटिकली याद है। और ये डाला हुआ है एसओसीएल 2 और पायरेटिन, इन्वर्जन से बन गया था। कर लो जल्दी से, क्या ये सारी पढ़ाई हुई है ऑनलाइन। Yes. Yes. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कर लो नोट। भूपेंद्र, अनम्यूट हो जाएं आप। प्रवीण गाबा, प्रवीण गाबा, राखी देवी, राखी, रिंकी। अरे भाई क्लास में है, ऑन करके बैठे हुए हैं। हाँ अनम्यूट हो जाए। दो बच्चे अभी जिनका नाम लिया अनम्यूट रहे, भूपेंद्र और रिंकी। क्लियर है, चलें आगे। Yes, sir. नोट हुआ, अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है, अल्कोहल है, ये रिएक्शन कराई हुई है, एससीएल और जेड, हाँ या ना। क्या करूंगा सबसे पहले, ओ एच हटाऊंगा, कार्ब कैटायन बनेगा। अगर रीअरेंजमेंट या एक्सपेंशन के चांसेस तो करा दो, फिर कार्ब कैटायन को स्टेबल करो, और फिर क्या आ जाएगा, सीएल, हाँ या ना। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर कंसंट्रेटेड एस्ट्रो सपोर्ट डाल दूंगा, तो पहले ओ एच हटेगा, कार्ब कैटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, और फिर क्या बनाना है, एलिमिनेशन। क्या बनाना है, हो जाएगा ये। कर लो ये रिएक्शन, क्या करा चुका हूं ये। Yes, sir. तो ओ एच हटाओ, कार्ब कैटायन बनाओ, रिंग एक्सपेंशन करो। तो ये मैंने पहले ही प्रोडक्ट बना दिया है। अब ये देख लेना सही है या फिर गलत भी हो सकता है ना। सही है, करके देखना।
गया सर। हो गया? चलिए भाई, मैंने बता दिया अल्कोहल में अगर ऐसे डाल दो तो कौन सी रिएक्शन, अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन जनरली किससे जाएगा, E1 से। किससे जाएगा जनरली, E1 से जाएगा। क्लियर है? तो यही कराया, देखो CH3 CH2OH है, ऐसे डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने पर। अब बताओ एलिमिनेशन जब रिएक्शन होगी अल्कोहल में, अगर मैं ऐसे डालता हूं तो पहले OH हटेगा, कार्ब कैटायन बनेगा, फिर स्टेबल होगा, और फिर वहां से हाइड्रोजन हटेगा जहां से मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन बनेंगे। मतलब कौन सा रूल, सैडजेफ रूल, पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। अब मुझे बताओ अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो कौन ये जल्दी रिएक्शन देगा? क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से जब OH हटेगा तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ है ना? तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो H2SO4 डालने की भी जरूरत, वीक एसिड से भी काम, क्योंकि रिएक्शन जल्दी होगी नहीं होगी। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिया, यहां पर CH3 CH2OH लिया। एक इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 जब लूंगा तो टेम्परेचर आपको याद करना है कितना, -273 करो। सर इतना डिफिकल्ट काम कैसे दे दिया? अरे 443 में से अगर मैं -273 करता हूं तो कितना होगा भाई, 170 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो ये याद कर लो 170। हालांकि आपको एग्जामिनर में केल्विन में ही देगा जनरली। तो अगर मैं ये रिएक्शन लूं CH3 CH2OH और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने डिग्री पर, 170 डिग्री पर, ये अल्फा और ये बीटा, तो पानी निकल गया। अरे हाँ या ना, क्या बन गया, एल्कीन हो गया ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे ये कौन सा अल्कोहल है बताओ, ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो H2SO4 लेने की जरूरत पड़ी क्या, क्या ही ले लिया, और टेम्परेचर भी क्या है, तो यहां पर भी अल्फा ये बीटा, पानी निकल गया, हो गया एलिमिनेशन। सर आप तो सीधा अल्फा से OH ले रहे हो और बीटा से हाइड्रोजन सीधा निकाल दे रहे हो, आप तो कर ही नहीं सर, OH जगह कार्ब कैटन बना फिर स्टेबल। भाई मैंने वो प्रोडक्ट ही, वो रिएक्टेंट ही वही ले रहा हूं जिसमें अगर ये करके भी देखोगे तो यही प्रोडक्ट बन रहे होंगे। क्लियर है? बाकी करके आपको देखना। और 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, यहां तो देखो कितना परसेंट H3PO4 लेना पड़ा, और टेम्परेचर भी देखो भाई, निकल गया H और OH बन गया। तो अल्कोहल में अगर ऐसे डाल देता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर देता हूं तो OH हटाओ, कार्ब कैटायन बनाओ, उसको स्टेबल करो, और फिर क्या निकाल दो, वहां से हाइड्रोजन निकाल दो जहां से जो एल्किन बनेगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। क्लियर है? अब जो पहली रिएक्शन है उसमें सब याद करना है। पहली रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कितना डिग्री, और Al2O3 के साथ कितना डिग्री, डिग्री डिग्री बताओ ना। क्लियर है? अगर यही सेम रिएक्शन होती CH3 CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अगर टेम्परेचर चेंज कर देता 140, या फिर Al2O3 के साथ कितना कर देता 250, तो ईथर बन जाता। क्या बन जाता? इसलिए बोल रहा हूं कि जो पहली वाली रिएक्शन है उसका क्या याद करना है आपको, तो वेरी 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 नोट करो। और यही रिएक्शन एल्किन के प्रिपरेशन मेथड में करा चुका हूं, यही रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म में करा चुका हूं, चौथी पांचवी बार चल रहा होगा तब। तो पहली रिएक्शन का सब याद करना है आपको। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 और Al2O3 के साथ, अच्छा अल्कोहल में Al2O3 डाला तो E1 से जाएगा E2 से जाएगा, हाँ Al2O3 डाल दिया तो किससे जाएगा, और E2 में भी कौन सा प्रोडक्ट, सैडजेफ या होफमैन, सैडजेफ। और अगर सैडजेफ नहीं बन पा रहा तो, जबकि अगर मैंने HO2 या POCl3 डाल दिया तो E1 या E2, E2, और कौन सा, बहुत बढ़िया, करा चुका हूं ये सारी चीजें। तो बार बार चीजों को रिवाइज करके पढ़ो। कल कीटोन पढ़ाया था, कीटोन, कीटोन से अल्कोहल बनाया था, तो कीटोन से अल्कोहल बनाया था तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट डाले थे, NaH डाल दिया था, और Na-C2H5OH, या फिर Allyl H4, या फिर NaBH4, या फिर बताया था एक स्पेशल डाला था एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड। उस रिएक्शन को क्या बोला था मैंने, मर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन, बताया था एमपीवी रिडक्शन। NaBH4 किस किस का रिडक्शन नहीं करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। एस्टर का रिडक्शन करना है तो अच्छा कौन था, H2/PD, है ना।
हो गया। तो 1 डिग्री 2 डिग्री, तो कौन जल्दी देगा ये डिहाइड्रेशन? 3 डिग्री वाला। मजा आ जाएगा क्योंकि कार्ब पैटर्न क्या बनेगा? स्टेबल। अरे ऑनलाइन जिंदा हो? Yes. चलिए, ओ, चले। तो यहाँ तक काफी है, बाकी कराने की जरूरत? क्लियर है? बाकी तो अल्कोहल आप लोग करते रहेंगे अपने आप, है ना? ऊपर दे दिया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन जो अभी बता रहा था मैं, CH3CH2OH है, हाँ या ना? अभी मैंने किस पर करा था ये? कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री पर, या फिर Al2O3 के साथ साढ़े बताया था। तो क्या हुआ था? यहाँ से OH और यहाँ से H, पानी निकल गया और बन गया ये। लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन CH3CH2OH है, यही सेम रिएक्शन ले लूं H2SO4 के साथ, तो कितने डिग्री पर? और Al2O3 के साथ, तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल काम आते हैं। अल्कोहल के अगर 170 पर और 350 पर लिए तो एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकल गया, लेकिन 140 पर और Al2O3 के साथ 250 पर ले रहा हूं, तो अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल काम आते हैं? देखो नीचे लिखा है 2, और 2 मॉलिक्यूल से क्या निकलेगा? और 2 मॉलिक्यूल से पानी निकलेगा तो CCOCC बन गया ईथर। तो ईथर का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर मैं क्या ले लूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कितने डिग्री पर? 100 तो यहां से क्या होगा? इससे क्या आएगा? H प्लस और HSO4 माइनस, तो H प्लस OH को भगा कर ले जाएगा, खुद का पानी नहीं निकलेगा। पानी निकल गया और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया बताओ? पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, बन गया HSO4, हाँ या ना? तो देख रहे हो 110 पर क्या हो रहा है, 140 पर क्या हो रहा है, 170 पर। लेकिन 110 वाला इतना इंपोर्टेंट कौन सा है? 140 और 100। तो बताओ ये जो अल्कोहल है और Al2O3 का अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रिएक्शन चेंज होती है। तो ये क्वेश्चन भी अपने पैकेज में था हाइड्रोकार्बन का, कि Al2O3 के साथ अल्कोहल में अगर Al2O3 डाल दूं तो रिएक्शन पर कब इफेक्ट पड़ेगा? कब इफेक्ट पड़ेगा? जब, हाँ, टेम्परेचर चेंज किया 140 और 70, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, नोट करो। तो 140 पर क्या बना है? और एल्की, और Al2O3 का भी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपको याद करने हैं। अभी तक जितनी भी रिएक्शन बोली है मैंने, इतना टेम्परेचर पर नोटिस इंपोर्टेंट नहीं दिया है, लेकिन यहां पर तो भैया आपको पता हो ना, टेम्परेचर ज्यादा थे तो 2 मॉलिक्यूल से, नहीं, टेम्परेचर ज्यादा था तो एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकल गया, और कम था तो, और ओवर कम कर दिया HSO4 का H प्लस ही पानी OH ले गया और खुद वहां पर अटैक कर गया ना। रिंग की बंद कर लें। भूपेंद्र, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. भाई बोलते रहो यस सर नो सर, ताकि ऑनलाइन वालों को पता रहे ना, ऑफलाइन तो फिर भी दिख रहे हैं। Okay, sir. हो गया नोट? Okay. ऑफलाइन चल, तो Al2O3 टेम्परेचर के साथ इफेक्ट डालेगा। चले, तो ऑक्सीडेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन को, एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, लेकिन कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज, लेकिन विग्रस करेंगे तो कौन सा रूल? पॉप ऑफ रूल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है क्या? नहीं होता, लेकिन इसमें अगर फॉर्मिक एसिड होता तो CO2 और, तो देखो यहाँ पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का। तो देखो अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल है, अरे ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो देखो क्या निकल गया? डिहाइड्रोजनेशन हो गया, ये वाला H और ये वाला H निकल गया, और ये वाला H ये वाला H निकला, तो एक कार्बन का बॉन्ड फ्री और एक हो, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूं तो, और फिर वापस से माइल्ड ही डाल दिया, माइल्ड मतलब हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाला, तो भी किसमें कन्वर्ट हो गया? मतलब भैया ये तो वेट करते हैं कि कोई हमको सहारा देने वाला, थोड़ा सा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला, जल्दी से एल्डिहाइड, जल्दी से। यहां पर कौन सा अल्कोहल था? 2 डिग्री। अगला वाला देखो ना भाई, ये वाला OH
ये वाला कार्बन 2R से जुड़ा हुआ है ना 2 डिग्री, तो यहां से क्या निकला बताओ, एक H यहां से और एक H निकल गया, तो एक कार्बन का बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन का, बन गया कीटोन, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर क्या करा दूं, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक ऑक्सीडेशन करा दूं या फिर विग्रस ऑक्सीडेशन करा दूं, तो ये आने, है ना, कर लोगे। और अगर मैं क्या ले लूं, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या ले लूं, तो अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं तो देखो होता क्या, होता क्या आपको क्या लग रहा है सर, अभी क्या करूं मैं, एच निकाल दूं, तो बताओ इस वाले कार्बन के पास एच है क्या अब, तो यहां से तो एच निकल जाएगा, पर इसके पास एच है ही नहीं, तो होगा क्या इसका ऑक्सीडेशन, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, लेकिन आप पीछे ही पड़ गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले ही जा रहे, डाले ही जा रहे विग्रस कंडीशन, तो इसका क्या हो जाता है, एलिमिनेशन, क्या हो जाता है, तो यहां से OH, ये तो अल्फा था और ये बीटा, तो यहां से H और यहां से, तो बन जाएगा यहां पर कौन सी रिएक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गई, पानी निकल गया, क्लियर है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड, फर्दर 2 डिग्री अल्कोहल फर्दर नहीं होगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं डाला तो नहीं होगा, लेकिन अगर विग्रस करा दिया पीछे पड़ गया तो, हाँ, तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, क्या होगा, एलिमिनेशन। नोट करें जल्दी से, टाइम हो गया, चलिए तो ये नोट कर लें, बस आज के लिए इतना काफी है, एक बार मैं